आ रहा हूं, थोड़ा रुकिए विपिन जी। जो कुछ भी चल रहा है, देखिए चर्चा चूंकि सिर्फ संभल की ना करके अगर मैं देखूं तो चूंकि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, आप कह लें कुछ साल से जो चीजें चल रही हैं, इनका थोड़ा मुझे मतलब बता दीजिए कि हाँ कितना जरूरी है आज की तारीख में, और खास तौर पर उससे राजनीति का क्या मतलब है। क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, अजमेर में ख्वाजा की दरगाह, मध्य प्रदेश के धार की मौला मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद, तमाम तरह से अगर हम देखें संभल के बाद भी अभी पिछले 2-3 दिन गुजरे हैं, इस बीच अलग अलग जगह पर अलग अलग सुनवाई, अलग अलग याचिकाएं लगातार लग रही हैं। देखिए मुद्दा बहुत गंभीर है और बतौर पत्रकार जो समझ मैं रखता हूं, मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा कि 9 नवंबर 2019 जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैड डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट, लैंडमार्क वर्डिक्ट, उसके बाद देशवासियों ने यह अपेक्षा करी कि अब कम से कम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर हम लोग जनमानस की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे, राष्ट्र सर्वोपरि। और बड़ी जरूरी बात है, मैं आपको चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों तक ये मेरे विचार पहुंचे। कोरोना काल जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, क्या सीख हमने ली? जब घरों में कैद होना पड़ा, प्राण वायु ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गया, वहां पर यह सीख ली कि स्वास्थ्य को हम और अव्वल दर्जे पे पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य मॉडल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, साथ साथ मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, यह उभर के आया, यह सीख हमने ली। लेकिन इसके इतर हम लोग अगर धर्म आस्था इस पे उलझ के रह जाएंगे तो हमारा संकल्प क्या है कि हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान, हमारे महान मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। और मकसद यह होना चाहिए कि हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ यहां पर। लेकिन देखिए बड़ी जरूरी बात है कि जब चर्चा करी जाए तो सिक्के के दोनों पहलुओं को उजागर करना चाहिए। मैं संक्षेप में बोलूंगा जी कि यह बात अपनी जगह दुरुस्त है। यह सिलसिला कब थमेगा मैं कभी नहीं देखता। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूं कि मैं ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, मैं फख्र महसूस करता हूं, नाज महसूस करता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, इंडिया फर्स्ट। सबसे जरूरी बात है कि यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि यहां पर जब बोला जाए कि आप कब तक हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे, तो साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि यहां पर ये क्या था कि जब आपने जो वक्फ बोर्ड को इतनी जमीनें दे दी, तो यहां पर मुझे लगता है ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जो गंभीर मुद्दे हैं जहां पर ऐसा आशंकाएं जताई जाती हैं कि दंगे फसाद हो जाएंगे, हमारे देश ने बहुत दंगे फसाद देख लिए, अब सौहार्द की आवश्यकता है यहां पर, और अमन शांति, गंगा चमनी तहजीब। और सबसे बड़ी बात है, भूलना नहीं चाहिए, हिंदुस्तान जाना जाता है, एक पुरानी रिवायत रही है फूल वालों की सैर, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम। तो मुझे लगता है कि आपस में जो विश्वास का अभाव है, ये दूरियां, ये फासले कम करने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संतुलित होकर बात करनी है, यहां पर संवेदना दिखानी चाहिए। एक तरफ हम बात करते हैं संविधान की, निस्संदेह संविधान का सम्मान होना चाहिए, सर्वोपरि है, लेकिन साथ साथ आपको सावधान भी होना चाहिए कि यहां पर महज सियासी रोटियां सेकने के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि आप अगर देश चलने लग जाए तो यहां पर कितना गंभीर मुद्दा है। और भूलना नहीं चाहिए कि विदेशी ताकतें रात दिन लगी हुई है, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के कदम आगे बढ़े। जो हम लोगों ने, पूरे देशवासियों ने एक संकल्प लिया हुआ कि हिंदुस्तान को आगे महाशक्ति बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि जितने ये राजनेता हैं, राजनीतिक दल है, इनको एक मंच पे आना चाहिए और यहां पर देशवासियों के हित में जो फैसले हैं वो लेने चाहिए और संतुलित होकर बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करें तो या अपनी सहूलियत से राजनीति करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल अनिल शर्मा जी, ये बात चूंकि विपिन जी जो जिस बात को कह रहे थे वो चूंकि मैं भी ऐड करना चाह रहा था, चर्चा में शुरुआत तो मैंने नहीं की, कि जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है, क्योंकि विपक्ष